Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started. The very first thing is the table of contents, the ritual which we follow, and these are the topics which we are going to cover. The very first thing is related to global coal demand to decline. तो global coal demand जो है वो decline हो सकता है, तो इसके ऊपर हमारा द हिंदू में फर्स्ट पेज पे ही आया हुआ है. सो दिस इज व्हाट वी विल बी सीइंग. दिस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट पेपर 3. नेक्स्ट कम्स द अनएम्प्लॉयमेंट से अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा ही था कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था. पार्लियामेंट में अटैक क्या ही, इंट्रूडर्स जो थे वो घुसे थे, तो उनका मेन कंसर्न क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था. तो हम ये देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं पैंडेमिक से पहले एंड पैंडेमिक के बाद में. तो दैट वी विल सी. पेपर 2 यहाँ पर आ जाता है विच प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन कम्स द कैटामाइन फ्रेंड्स सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरीज वर्ल्ड वाइज. तो उसके इसमें जो एक कैरेक्टर है उनकी डेथ हो गई, रियल लाइफ में डेथ हो गई. तो उसके पीछे जो रीज़न है वो कैटामाइन पाया गया है. तो ये कैटामाइन है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, दैट वी विल सी. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर प्रीलिम्स, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. फिर रेड सी इशू, यहाँ पर मैप इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इशू इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेंस के पर्सपेक्टिव से. ओके चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर अगेन. एंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारा जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम इट इज गोइंग ऑन, एंड जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. Do not forget to inquire about this thing and do join as well. Inquiry के लिए you can contact on this particular number, and apart from that we are running other courses also, जैसे कि CSET paper 2 हो गया, या फिर interview guidance program जो है IGP, that is also going to start very soon, and उससे related जो classes हैं those will also be provided, so do not forget to inquire about these. चलिए, so let's get started with the very first topic, and it is related to the global coal demand which is likely to decline 2.3% by 2026. so 2026 तक 2.3% जो है इसमें कमी देखने के लिए मिल सकती है. ये IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने ये पॉइंट कहा है कि ऐसा हो सकता है. एंड इफ दिस थिंग हैपन्स देन इट्स रियली वेरी गुड. कोल कंजम्पशन का जो है यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से चार्ट दिया है कि ये डिक्लाइन हो सकता है ओवर द ईयर्स. यू कैन सी कि इसमें इंक्रीमेंट ज़रूर आई है एंड थोड़ा सा डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट हुआ है, एंड फर्दर 26 में देखने को मिल रहा है कि हल्का फुल्का 2.3% कितना ही होता है, बट स्टिल कुछ तो जो है वो कमी देखने को मिल सकती है. Here these are in the million tons, 1000 million ton, 3000 million tons, like that it is. यहाँ पे you can say this thing, the blue one, ये जो है this is basically representing India. ठीक है, ये जो रेड पट्टी दिख रही है आपको that is representing ASEAN. ये वाइट वाला जो पार्ट है that is representing USA. okay, this the blue one is basically the China, and then comes the rest. This European Union is the light blue, and this grey portion is the rest of the world. यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइना का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट इंडिया कंजम्पशन कुछ खास नहीं था पहले भी, और अभी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2026 में कह रहा है कि हर किसी का एक तरीके से मतलब ये दिखा रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है, राइट. तो ये एक सेम पिच पे आ जाएंगे, स्टैग्नेंसी एक तरीके से देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, राइट. तो इफ समथिंग हैपन्स लाइक दिस देन इट्स गुड, बट द पॉइंट इज दैट विद दिस थिंग ये एक तरीके से स्टीपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन इस तरीके से इतना ज़्यादा जो है कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट स्टिल दिस इज रियली वेरी गुड. सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट इज EIA ने कहा है कि 2.3% जो है वो डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है कोल के कंजम्पशन में, राइट. अब ये जो डिक्लाइन है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ड्यू टू अ शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम मतलब एक जो डिमांड है इंडिया में, चाइना में, it will basically remain a driving force for the fuel until that particular year. तो वहाँ पे ये दो कंट्रीज हैं जहाँ जिनका की अच्छा खासा डिमांड देखने के लिए मिल सकता है,
but rest of the world is not having that kind of demand. That is what they are saying. Rest of the world it means मैं USA, European Union and rest of the world, ये सभी को लेकर के, आसियान, इन सभी को लेकर के कह रही हूँ, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इस रिपोर्ट में ये भी चीज कहा गया कि जो ग्लोबल डिमांड है कोल राइजिंग का, demand for coal rising by 1.5% in 2023, surpassing 8.5 billion tons for the very first time. The global demand for coal rising, this will rise by 1.4% 2023 में, जो कि which has basically surpassed 8.5 billion tons for the first time. 8.5 billion tons से ज़्यादा का जो है यहाँ पर कोल का कंजम्पशन देखने को मिला है। And the demand in the European Union and United States is expected to drop by 20%. तो 20% का डिक्लाइन जो है यूरोपियन यूनियन एंड यूएस में, यूएस जो है यहाँ पे 20% डिक्लाइन देखने की बात कह रहा है। एंड टू राइज बाय 8% इन इंडिया में ये जो है 8% का इंक्रीमेंट बता रहा है, और चाइना में इट इज सेइंग दैट ऑफ द 5% की इंक्रीमेंट चाइना में देखने के लिए मिल रही है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बता रहा है कि वहां पे डिक्लाइन होगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्रीमेंट के साइन जो है इट इज बीइंग शोन ड्यू टू द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड डिमिनिश्ड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ओवर हियर, बिकॉज दैट इज नॉट एट दैट पार with that of the population. This International Energy Agency's expectation of a decline in coal demand is premised also on a change in the global climate, and as of now the kind of situation is there related to El Nino, usually linked with the drier monsoon in Asia, are expected to turn to La Nina, which is generally linked to better rainfall between that of 2024 and 2026. So rainfall, देखो ये these kind of situation also actually impacts better monsoon, better water, better weather अगर नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा हीट वेव रहे, बहुत ही खराब मौसम रहे, then definitely the demand for energy will be there. Okay, so that is the point, it is actually being pointed out over here. Apart from that, a steep upward trend in low cost solar photovoltaic deployment is expected to aid renewable power generation. Okay, so this was related to the coal demand. अभी तक as such कोई उतना बहुत ड्रास्टिक टाइप की चीज़ तो नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसके बारे में बस जानना ज़रूरी है, दैट्स इट, कि what they do, right? Apart from that, these are just an update. Later on there will be a lot many information which will be added. Next topic is related to unemployment, which remains a concern post pandemic. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कोविड-19 का सिचुएशन हुआ था, तो कोविड-19 के बाद से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है वो अभी भी जस के तस ही बनी हुई है। इट मीन्स दैट द सिचुएशन ऑफ कोविड, because of COVID-19, the kind of stagnancy which came and unemployment का एक तरीके से जो मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था, तो ये इसी से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये पूरा डेटा चार्ट एंड और ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि देखो कि कोविड-19 से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन था, कोई खास नहीं थे। कोविड-19 के बाद भी सिचुएशन कुछ सुधरे नहीं है, वैसे ही हो रखे हैं। अभी ये जो 4 लोगों का मेंशन किया गया है पार्लियामेंट की ब्रीच को लेकर के, तो ये जो 4 लोग थे ये सभी अपने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। there is one girl who was actually aspiring to become a गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उनका ये चीज़ था कि उनकी माँ का ये कहना है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, उनकी बेटी कहती थी कि मेरे को इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आई फील लाइक आई शुड डाई, कि मेरे को एक जॉब भी नहीं मिल पा रही है। शी यूज्ड टू फील लाइक दैट। अभी दिस यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से, किस सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गेट जॉब। ऐसा नहीं है कि जॉब की कमी नहीं है, जॉब की कमी भी है भी और नहीं भी, लेकिन जब हम ये यहाँ पर ये जो डेटा देखते हैं, ये पूरी डेटा देखते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर जो लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स है,
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी डिक्लाइन होता जा रहा है इनका पार्टिसिपेशन। अगर देखिए पहले तो हम उन लोगों, देखिए किसी भी तरीके से इनकी जो एक्शन थे उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके जो कंडीशन है उनको जरूर समझने की कोशिश करी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक है उनका ये था कि वो अपने फादर को शीप ब्रीडिंग में, पोल्ट्री के बिजनेस जो थी उसमें हेल्प करते थे, एंड उसके साथ उन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो कोर्स है ये करे हुए थे, राइट। एंड इसके अलावा एक और थे जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। ये जो बंदा था ये बेसिकली स्कूल ड्रॉप आउट था, एंड ये अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इसको अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो छोड़नी पड़ी थी, और किसी तरह की कोई सेटिस्फैक्ट्री जॉब, सेटिस्फैक्ट्री काम जो है वो इसके पास जो है वो नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लेडी का जो मैंने मेंशन किया जो कि पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका ये जो अभी जस्ट मैंने आपको कहा, तो एमफिल थी संस्कृत में, शी इज एमफिल इन संस्कृत, वाओ। एंड उसके बाद भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मिला नहीं। यहाँ पे हमको ये सब चीज समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग जो कि हर किसी को नहीं मिल सकता है। मुट्ठी भर वैकेंसीज आती है और उसमें लाखों लाखों लोग अपीयर करते हैं, तो ये चीज भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले तो आप पार्लियामेंट पे अटैक कर देंगे, कल को आप राष्ट्रपति भवन पे ऐसा करेंगे, किसी फॉरेन डेलीगेट के साथ कुछ भी करेंगे, तो ये सारी चीजें आर नॉट जस्टिफाइड, दिस इज नॉट राइट। यू कैन एक्चुअली लुक एट अदर ऑप्शंस ऑल्सो कि द गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है करके हम इसलिए अटैक कर देंगे, दैट इज नॉट राइट इन एनी वे, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी माँ का क्या कहना था वो तो चीज मैंने आपको बता ही दिया। कोवे अभी एक और पर्सन जो कि बंदा जो कि बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहा था, उसका ये चीज कहना था कि भाई मैं कोविड-19 के टाइम पीरियड में उससे पहले से आई वाज बेसिकली प्रिपेयरिंग इन ऑर्डर टू ज्वाइन आर्मी। कोविड-19 होने की वजह से मेरा आर्मी में जाने का जो सपना था वो नहीं पूरा हो सका। उसके बाद मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम बेसिकली प्रोटेस्टिंग। दिस इज नॉट द राइट रीजन टू डू दैट। कोविड-19 एक ऐसी चीज हुई थी जिसके ऊपर हमारा कोई भी बस नहीं था, राइट। हम उस पर किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो दिया, लेकिन उस चीज के लिए आप जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। दैट वाज समथिंग व्हिच हैपेंड टू एवरीवन वाज इम्पैक्टेड ओवर देयर। उसके लिए पार्लियामेंट पर अटैक करना इज नॉट द राइट सोल्यूशन। खैर, अब यहाँ पे इसी पर्टिकुलर मैटर को देखते हुए यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है वो आया है। इसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है, इट हैज एक्चुअली शोन दैट दे वाजंट इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंडिकेटर्स जो है डेटा रिलीज किए गए थे, जिसमें कि ये बताया गया कि पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन जो है इट हैज बेसिकली वर्जन, बहुत खराब हो रखा है। टेबल 1 जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इट शोज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच इज द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन विच वाज ईदर वर्किंग, जो कि या तो काम कर रहे थे या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है दे वर सीकिंग। ठीक है, ये है हमारा टेबल 1, राइट। तो ये है हमारा टेबल 1। अब टेबल 1 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन डिक्लाइनिंग ओनली। अभी यहीं पे देखो मेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इट हैज बीन डिक्लाइनिंग बिफोर प्रायर ओनली 2016-17, ये पैंडेमिक का टाइम पीरियड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन था। ऑलरेडी जो है वो परसेंटेज गिर रहे थे। लेटर ऑन पैंडेमिक के बाद भी जो है देयर इज अ डिक्लाइन ओनली लेटर ऑन दैट। आफ्टर दिस एज वेल यहाँ पे डिक्लाइन देखने के लिए आपको मिल रहा है। फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो में भी आपको जो है वो डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। दैट इज द ओवरऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्बन एंड रूरल एरिया में भी सेम ही पैटर्न, मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो उसी हिसाब से इसमें भी काफी हद तक जो है इनका डिक्लाइन हो रहा है।
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि क्या है, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी कि जो काम कर रहे हैं या फिर हु आर इन सर्च ऑफ द जॉब, सो ये उनका रेट है। अब यहाँ इस टेबल में आपको पता चला कि थ्रू आउट द मतलब बेसिकली दीज आर डिक्लाइनिंग ओनली। अब यहाँ पे फिजिकल ईयर 23 में बोल रहा है कि जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इन इंडिया, इट वाज 39.5%, which was the lowest since at least 2017, 39.5%। 2016-17 में 46.2% था, जो कि डिक्लाइन होकर के 39.5% हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी डिक्लाइन हुआ है, राइट। तो ऑलमोस्ट अराउंड 10% जो है वो डिक्लाइन हुआ है, और 10% काफी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इम्पैक्ट किया है, इंक्लूडिंग द पैंडेमिक ईयर्स। यू कैन सी अमंग मेन इट वाज 66% एंड दैट ऑफ द विमेन इट इज 8.7%। अब ये देख सकते हो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो विमेन की है वो कितनी कम है। इट्स रियली वेरी लेस, है ना। अब 66% कहाँ और यहाँ पे 8.7% कहाँ, काफी ज्यादा कम है। एंड इट इज लोएस्ट व्हेन इट कम्स टू दी 2017 से अगर आप कंपेयर करें तो काफी हद तक जो है वो यहाँ पर कम देखने को आपको पार्टिसिपेशन रेट जो है वो मिल रही है। 8.7% एंड 66%, ये 22-23 का रेट आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इंडियंस इन द वर्किंग एज वर नीदर एम्प्लॉयड नॉर विलिंग टू सीक एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर पैंडेमिक। जो शेयर है इंडियंस का जो कि वर्किंग एज ग्रुप में है, या ना ही वो इंक्रीज हुआ है, नीदर एम्प्लॉयड नॉर विलिंग टू सीक एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर द पैंडेमिक। इसमें इंक्रीजिंग शेयर की बात करें, were neither employed, those were the people who were not employed, and there were people who were not even looking for any kind of job also। इंडिया की जो LPR है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, इट डिस्प्लेड अ कंसिस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड, जो कि अभी हमने देखा कि कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड ही आई है लास्ट 7 years में। एंड अ बल्क ऑफ दिस डिक्लाइन वाज विटनेस्ड बिफोर द पैंडेमिक इटसेल्फ। सो यू कैन नॉट कंप्लीटली से कि भाई पैंडेमिक की वजह से ही यहाँ पर जो है वो डिक्लाइन हुआ है पार्टिसिपेशन रेट में। आप इसमें यहाँ पे कोविड को नहीं बोल सकते, जिम्मेदार नहीं मान सकते। अभी आप देखिए कि पहले ही डिक्लाइन हो रही थी, 46.2% था, कोविड के टाइम में 42.7% था, लेटर ऑन इट डिक्लाइंड इवन मोर। ठीक है, तो आप पेंडेमिक के सर पे ये ठीकरा नहीं फोड़ सकते हो कि सरकार ये नहीं बोल सकती है कि भाई नहीं पेंडेमिक की वजह से सारी चीजें हुई, कोविड की वजह से। यू आर डूइंग दैट देन कंप्लीटली यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, विद द पेंडेमिक ओनली एग्जास्पेटिंग द सिचुएशन। अब टेबल 2 देखेंगे जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 7.6%। अब टेबल 2 यहाँ पे देख लीजिए। टेबल 2 में अगर आप देखें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है, तो ये है हमारा कोविड का टाइम पीरियड। तो हियर यू कैन सी दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था और फिर क्या हुआ। 7.5% थी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पेंडेमिक के बाद डेफिनेटली इंक्रीज हुई और ओवर द पीरियड हम थोड़ी बहुत जो है वो डिक्रीज हुई है। यहीं पे ही सेम चीज जो है इट अप्लाइज ओवर देयर व्हेन इट कम्स टू दी मेल एंड फीमेल। घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कोई खास इसमें जो है नहीं, लेकिन ओवरऑल यू कैन सी कि स्लाइटली सा जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 7.4% था पेंडेमिक से पहले 2016-17 में, एंड 22-23 में इट इज 7.6%। पेंडेमिक के टाइम में इट वाज 7.5%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई खास चेंजेस जो है वो यहाँ पे देखने के लिए हमको नहीं मिल रही हैं। द फ्यूअर पीपल ऑफ वर्किंग एज वर लुकिंग फॉर जॉब्स, क्योंकि लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो जो जॉब सीख कर रहे हैं वे जॉब कर रहे हैं। तो जॉब सीख करने की बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो कि जॉब सीख करने का ऐसा कुछ मतलब देख रहे हैं। अब टेबल 3 में यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर ऑल दी क्वार्टर्स एंडिंग सितंबर बिटवीन 26 to 2023 हैज बीन मेंशन ओवर देयर। एंड ओवरऑल LPFR की बात करें तो इट वाज अबाउट 7 percentage points लोअर इन 2023 दैन इट वाज इन 2016।
अब यहाँ पे आते हैं हम टेबल 3 में। अब इनकी कंपैरिजन करके रखी हुई है यहाँ पर इन्होंने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। अब यहाँ पे अगर देखें तो सितंबर 2016 और यहाँ पे 2019 पैंडेमिक का टाइम पीरियड हम देखते हैं यहाँ पे, दिस इज द वन, राइट। तो here if you see this thing, so what you can see is this, that पहले क्या था 47 था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि 40.2 हो गया अभी, ठीक है 40.2। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पे डिक्लाइन कर गई है, ठीक है। वहीं पे ही अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो व्हाट यू कैन सी 8.9 थी जो कि अब 8.1 हो गई है, तो दैट हैज आल्सो डिक्लाइन। सो ओवरऑल इफ यू से, सो देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ पे जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं वो भी बहुत कम हो गए। देयर माइट बी डिफरेंट रीजंस फॉर दैट, वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि इसके पीछे के और क्या रीजन बेसिकली हो सकते हैं। स्टार्टअप है, लोगों ने खुद का बिजनेस कर दिया, या फिर बस जी रहे हैं जैसे तैसे उस टाइप की लाइफ जी रहे हैं। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, these people into something different kind of businesses, self छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, what they are doing, we need to do those kind of studies, then only we would be able to find out why so many people are basically not seeking for any kind of job. Now अब UR table 4 में देखें तो unemployment rate it was as high as 9.2% in November 2023, over 1 point higher than that of the November 2019, जो कि पैंडेमिक के टाइम पीरियड का यहाँ पे कंपैरिजन करके बता रहा है November month का। So if you check out that of the November month, so here you can see that in 2019 it was 42.3% and here in 2023 it is 41.1%. So not that much of difference you could actually see over here. UR में अगर देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% and now it is 9.2%, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ज्यादा है। What we could actually do in order to reduce this thing, तो गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रूरल एरिया का भी वही सीन है एंड अर्बन एरिया का भी बहुत यही चीज है, दिस विच इज रियली वेरी नॉट राइट। चलो now let's move on to the next topic. It is related to ketamine. Ketamine, all of you must have, if not watched, you must have seen this man. फ्रेंड्स सीरीज में देखा ही होगा आपने इनको। तो ही इज द वन जिनकी अभी हाल फिलहाल में जो है वो डेथ हुई थी एंड इनका नाम मैथ्यू पेरी है एंड इनकी ऑटोप्सी से पता चला कि इन्होंने एक्यूट इफेक्ट्स थे केटामाइन के। तो केटामाइन के एक्यूट इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इनका जो है डेथ हुआ है। केटामाइन एक तरीके का ये क्या है, मतलब this is a kind of this is an anesthetic that has been listed as the hallucinogen by the US Drug Enforcement Administration. US Drug Enforcement Administration जो है उनके द्वारा केटामाइन को हेल्यूसिनोजिन का कैटेगरी जो है उसमें रखा गया है। हैलुसिनेशन टाइप रहती है, इट्स लाइक कि जो बेसिकली केटामाइन का यूज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो एक नॉर्मल थेरेपी सेशन लिया जाता है बाय दी डिप्रेस्ड पीपल, तो वो लोग वो ना करके केटामाइन का यूज कर ले रहे हैं, हु आर नॉट रेगुलर व्हेन इट कम्स टू द थेरेपीज एंड ऑल, तो वो केटामाइन का कंजम्पशन करते हैं। सो व्हेन केटामाइन इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट्स, व्हाट हैपन, दे फील एज इफ आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ थिंग। वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बॉडी सोल से जो एकदम बाहर की तरफ चली गई है, और they have in a different kind of experience when they consume this ketamine. They don't have much of the control on their body, but after this thing settles down, after that they feel very much relieved. तो एक तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसके थ्रू they basically use this thing in order to अपने आप को शांत करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, तो उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है।
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। तो इसको ये यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने हैल्यूसिनोजिन के अंदर जो है इसको लिस्ट किया गया है, एंड इट इज रेफर टू एज द डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक hallucinogen because it creates a feeling of detachment from pain and that of the environment और पेन से एक तरीके का डिटैचमेंट जो है वो बेसिकली शो करती है। इस वजह से यूएस में केटामाइन को पहले यूज किया जाता था एनिमल्स के ऊपर 1960s में। लेटर ऑन आफ्टर अ डेकेड और सो इन्होंने जो है ह्यूमंस के लिए भी यूज करने के लिए अप्रूव कर दिया। अब ये जो ड्रग है केटामाइन, इसको यूज किया जाता है जैसे कि मैंने आपको कहा डिप्रेस्ड लोगों को ट्रीट करने के लिए, या फिर जो अलग तरीके के कोई मेंटल इलनेसेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए केटामाइन को यूज किया जाता है। एंड इट इज कंज्यूम्ड बाय दोज पीपल जो कि ट्रेडिशनल थेरेपीज को नहीं ले रहे होते हैं, तो उनके द्वारा इसको जो है वो यूज किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ रिक्रिएशनल ड्रग, जिसको कि काफी पॉपुलरली सिंपली के नाम से भी जाना जाता है, या फिर स्पेशल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको अगर दूसरे नेम दे तो इसको स्पेशल के या फिर के तौर पे भी बोला जाता है। नाउ हाउ इज केटामाइन कंज्यूम्ड, इसको कंज्यूम कैसे करते हैं? तो या तो आप आईवी के थ्रू जो है इसको कंज्यूम कर लीजिए, या फिर नेजल स्प्रे के तरफ थ्रू जो है यू कैन यूज इट, और टैबलेट वंस और ट्वाइस अ वीक फॉर 6 to 8 weeks, 6 से 8 महीने ही जो है, वीक्स नॉट महीने, नहीं तो आदत पड़ जाती है। तो इट्स लाइक दैट कि 6 to 8 weeks इसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो इट कुड बी डन थ्रू आईवी और नेजल स्प्रे और टैबलेट। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिक्रिएशनल पर्पसेस, इट इज कंज्यूम्ड बाय स्नॉटिंग अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। केटामाइन कैन ऑल्सो बी इंजेक्टेड और दैट ऑफ द स्मोक। अब यहाँ पे जो है ये इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें दी दी हैं। यू आर नॉट सपोज टू, अब कोई नो इसको एक्सप्लोर करने मत लगना, ओके, दीज आर नॉट राइट थिंग्स, दीज आर सपोज टू बी डन अंडर दी जो कि प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं, जो कि आपको बताएंगे इफ एनी वन ऑफ यू आर डिप्रेस्ड डोंट डू इट। आपको पहले प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि हाँ वेदर यू आर सपोज टू यूज इट और नॉट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो बीइंग फाउंड कि इसको बार बार कंज्यूम करने से यू कैन गेट अडिक्टेड टू दिस थिंग। सो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। सो अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। तो इट वाज लाइक बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कहा कि ये ऐसा फील होता है केटामाइन एज इफ इसने माइंड को जो है वो रीसेट कर दिया हो, उस तरीके से। केटामाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था as it affects the brain receptors that are traditional antidepressants do not target. Traditional antidepressants do not target. एंड अगर इनको हाई डोजेज में लिया जाता है तो एनेस्थेटिक क्वालिटी जो है केटामाइन की, इट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, सो मैनी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव अवे एंड फील नम्ब एंड एक्सपीरियंस मोर ग्राफिक हेलुसिनेशंस। इसी यही रीज़न है जिसकी वजह से इसको जो है यूएसए ने ये जो यूएस की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हैल्यूसिनोजिन के कैटेगरी में इन्होंने जो है इसको लिस्ट किया है बिकॉज इट इज समथिंग विच जिसको लेकर के आपको हैल्यूसिनेशन काफ़ी सारे अलग तरीके से होती हैं। इज इट सेफ? अगर आप जो है मेडिकल पर्पस के लिए और प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं देन इट इज सेफ। अगर आप जो है इसको कंज्यूम कर रहे हो एवरी डे एंड इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा हाई डोज में कर रहे हो रादर देन ट्रीटिंग योर मेंटल इलनेस, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट you will get addicted to this thing, and when taken chronically in high doses can cause a severe bladder damage also, because it is impacting your body in that kind of way. So that is the point. So that was all related to the ketamine. Now let's talk about next topic. It is related to the Houthis. It is related to the Red Sea. तो हाल फिलहाल में इजराइल और हमास के बीच में जो ये वॉर चल रहा है, तो उसी में ये जो हौतीज हैं वो भी आ गए हैं। अब ये जो हौतीज हैं वो बेसिकली किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? ये जो रेड सी है इस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं। अब ये जब रेड सी की जब हम बात करते हैं तो एक बार हम इनका पहले मैप समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज रेड सी
रेड सी के आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सो दिस इज हियर यू कैन सी येमेन, Saudi Arabia. Okay, so next comes the Sinai Peninsula, that is of the Egypt, Sudan, Eritrea and Djibouti. Djibouti as well you can see. ठीक है, Djibouti and Somalia is also there. Right? So here you can see the Djibouti and Somalia is also there. Apart from that, Jordan can also be Jordan also. Apart from that, Red Sea, here you can see the Gulf of Aqaba and here is the Suez Gulf of Suez. And from this Gulf of Suez only you will we have this canal, Gulf Canal, no sorry, Suez Canal, Suez Canal. ठीक है, Suez Canal जो है ये मैन मेड है and this is something which is of utmost importance when it comes to the trading. ठीक है, ट्रेडिंग की जब बात आती है. अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए, जैसे कि दिस इज द अफ्रीका, राइट, एंड यहाँ से जो है एशिया एंड इंडिया एंड ऑल वो सारी कंट्रीज हैं. अब यहाँ से क्या है, दिस इज बेसिकली कमिंग रेड सी, और यहाँ से रेड सी से होते हुए आप इंडियन अरेबियन सी, इंडियन ओशन, यहाँ से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यू कैन बेसिकली गो ओवर देयर टू साउथ चाइना सी एंड चाइना से ट्रेड कर सकते हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ट्रेड कर सकते हो. अगर रेड सी के थ्रू आपको, यानी कि ये सुएज कैनाल जो है, सुएज कैनाल बंद कर दिया जाता है, रेड सी से आपको आने जाने नहीं दिया जा रहा है, देन व्हाट यू विल बी डूइंग, यूरोपियन नेशंस दे हैव टू ट्रैवल दिस मच इन ऑर्डर टू गो टू ट्रेड विथ चाइना. तो आपको बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा. ओके, सो दैट इज द पॉइंट. तो रेड सी के ऊपर अटैक करके दे आर बेसिकली शोइंग कि भाई हम जो है वी आर अगेंस्ट दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग हूएवर. इनका बेसिकली कहना है कि जो भी शिप इजराइल के पोर्ट पे खड़ी होगी हम उसको अटैक करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू कैप्चर इट, वी आर गोइंग टू अटैक देम. सो दैट इज द पॉइंट. इनका ये यहाँ पे जताना है. और वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से एक बात करें तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड एक्चुअली हैपेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, सुएज कैनाल, बहुत ज्यादा. लेट्स चेक आउट ओवर हियर. अब यहाँ पे क्या है कि एक, अब होतीज जो है वो बेसिकली यहाँ से लास्ट नोन पोजीशन ऑफ अल जशरा दिसंबर 15 को यहाँ पे 1000 ग्रीन विच मीन टाइम के अकॉर्डिंग वो वहां पे थे, पता नहीं है. अब यहाँ पे हो गया रहा है कि जो होतीज हैं बेसिकली यमन के ईरान बैक्ड होती रिबेल्स हैं, वो यहाँ से इस तरीके का काम कर रहे हैं. इनका मेन पर्पस है कि किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प बेसिकली नहीं मिलनी चाहिए इजराइल को. इनका लोन, इनका एक जो एम, इफ आई हैव टू से, सो दैट इज व्हाट दे बेसिकली एम एट. अब होतीज जो है, who are Houthis? Houthis are basically मतलब the sect you can say that of the Shias, right? So वो है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है इस चीज को. अब जैसे कि मैंने आपको ट्रेड की बात कर रही थी, तो हजारों शिप्स जो हैं वो यहाँ पे बब अल मंदेब जो है यहाँ से होकर के निकलती है इस स्ट्रेट के, जो कि यमन which runs between Yemen on the western tip and that of the Arabian Peninsula and the African continent. अब यहाँ से जो है बब अल मंदेब जो है वो यहाँ से होकर के जा रहे. अब यहाँ से होकर के निकलने का हो रहा है, तब तक यहाँ से कैप्चर कर लिया या फिर उनके ऊपर अटैक कर दिया. हौती अटैक्स लेड टू टॉप शिपिंग कंपनीज. टॉप शिपिंग कंपनीज में आ जाती है मार्स्क. आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस थिंग, दैट इज द मार्क्स आई गेस. तो इनके जो शिप्स है इनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, CMA, CGM, हपा, लॉयड, इनके ऊपर भी, जो कि रेड सी के वाटरवे से दे बेसिकली गो फ्रॉम देयर. एंड इन सारी चीजों की वजह से जो केप ऑफ गुड होप है, जो कि मैंने अभी आपको पूरा समझाई यहाँ से होकर के, तो केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ से होकर के इनको जाना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू डू ट्रेड. अदरवाइज इनका रूट काफी कम हो जाता. ऑयल का कंजम्पशन कब होता, पोल्यूशन का जो एक मतलब पोल्यूशन ऐड करना है, कार्बन का ऐड करना है इन दी
इन दी एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक कम होती अगर ये चीज़ जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे जो ज़ैदी मुस्लिम्स हैं जो कि बेसिकली मेकअप टू दैट ऑफ द 35% ऑफ द कंट्री, इनको लगा कि भैया सऊदी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है सलफ़ी इस्लाम को लेकर के, दे आर बेसिकली इंटरफेयरिंग, राइट। सो दिस इज़ हाउ द होतीज केम इनटू बीइंग। होतीज का एक ये जो इनके एक लीडर थे जिनका नाम था हुसैन अल होती, तो उसी के बाद जो है उसकी उनकी जो जब डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने ये होती नेम ले लिया इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट कि हम किस ग्रुप से हैं, हम किसको जो है मानते हैं, तो होती, तो वहीं से ही जो है होती रिबेल्स ने अपना नेम जो है वो बेसिकली रखा। और इनका मेन जो इंसर्जेंसी है दैट इज बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स दैट ऑफ द येमेन, एंड एज ऑफ नाउ दे आर टारगेटिंग इवन दैट ऑफ द इजराइल हमास ऑल्सो, दैट इज द पॉइंट। देयर इज वन वीडियो रिलेटेड टू दिस होतीज ऑन दिस तथास्तु इटसेल्फ, तो आप उसको भी देख सकते हो रिलेटेड टू दिस थिंग। बट मेरा यहाँ पे मेन पर्पस था आपको ये समझाना मैप, बिकॉज दिस इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज इट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। I hope you people enjoyed. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.